स्वागत है, मैं राम सर। दोस्तों, 15 जनवरी पहली शिफ्ट का पेपर लाइव हो चुका है और आसपास जो हमारे वाले हाँ, बच्चे थे उसका हाँ। किसी का 46 आ रहा है, किसी का 49। एक बच्चा था उनमें जिसने 58 लाया है। अच्छा, तो इस हिसाब से कट ऑफ तो सर 80 के नीचे ही आना चाहिए, ऊपर 80 तो नहीं बहुत आना ज़्यादा बता दिया। आज भी की शिफ्ट में पूरे में 70 वाला भी एक बंदा अच्छा नहीं मिला है। 65 सर इनके मेरे ज़्यादा सबसे ज़्यादा दिख रहा 65 मेरे है। बेच में एक सबसे बच्ची आई थी जो बता के गई है कि 67 नंबर आए हैं और आप बता रहे 65। और मैंने 10 लोगों का और 75 नहीं 15-20 लोगों का पूछा था, जी। तो वो भी बता रहे थे सर 40 60। और बच्चियाँ तो नाम नंबर बताने में शर्मा रही क्योंकि उनको नंबर ही उतनी नहीं 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 सर, आए कि वो क्या है ना, मतलब पढ़ने शर्माने का। का क्या देखो है दिक्कत मैं सर। बता रहा हूँ, समस्या पता यस क्या सर। हुई है कि समय नहीं मिल पाया है। मेन हाँ। चीज़ ये थी कि जो नहीं सर, ऊर्जा मेन कारण मैंने आपको बता दिया ना कि पीएवी ने धोखा कर दिया था। पेपर को लेकर के ये यस सर। उन्हीं की संभावना नहीं थी जहाँ तक मतलब है ना। पहले पहले क्या बोला था ना कि पहले छः, मतलब जब से डेट बढ़ते बढ़ते तो बच्चों ने यही सोचा कि अभी भी डेट बढ़ जाएगी। वैसे भी कोरोना अपने मतलब उस पे है ना, विकराल रूप पे, तो इस कारण से। और मतलब बच्चों ने कहा जिसका पहले है उसको तैयारी का मौका नहीं मिला, लेकिन जो मार्च में पेपर है उसको सर बहुत टाइम में है अभी, मतलब वो चाहे तो निकाल देगा। फरवरी तक हाँ जिनका है जी। लगभग। मतलब रीजनिंग को मेरे हिसाब से रखना हाँ सर, चाहिए। रीजनिंग को अगर नंबर 1 पे रखेंगे और नंबर 2 पे मैथ्स अगर रख के पढ़ेगा तो निकल जाएगा। निकल जाएगा। बाकी एमपी में इतना कुछ खास नहीं पूछ रहे हैं। हिस्ट्री से एक दो क्वेश्चन पूछे थे। हिस्ट्री से 1-2 क्वेश्चन आ रहे हैं, बाकी हिस्ट्री भी कोई खास नहीं है। अगर साइंस और ये मैथ्स और आपका रीजनिंग अगर कोई लेकर चलता है तो उसका पेपर अच्छा 100% निकलेगा। मतलब यही है कि रीजनिंग मैथ का खेल है पूरा और साइंस के 10 नंबर मतलब मिला के चलो 70 नंबर 75 नंबर तो इसी के आ रहे और हैं। साइंस में भी सर अधिकतर बायोलॉजी। बायोलॉजी वाला जी। बायोलॉजी को ही फोकस किया जाए। केमिस्ट्री फिजिक्स के सूत्र मूत्र जो समझ आने कुछ नहीं रखना है ना। कुछ नहीं। सीधा फिजिक्स जी। बायोलॉजी को थोड़ा जितना ज़्यादा। और एक मैं पर्सनली और आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आपके पास समय हो तो एक वीके पाठक सर हैं हमारे, यदि आप तो भविष्य में आपका पेपर है राजस्थान के, आप सर्च कर लेना वीके पाठक साइंस। वो सिलेक्टेड हैं रेवेन्यू विभाग में, उन्होंने साइंस को बहुत डीप भी पढ़ा है। तो अभी जिनका पेपर है आगे उनके लिए बता रहा हूँ। और एमपी को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है मेरे साथ। नहीं, एमपी में सर 2-3 क्वेश्चन पूछे हमारा, अगर इस शिफ्ट से देखा जाए तो बिल्कुल फोकस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब आइंदा अगर पिछली शिफ्ट में और अगली शिफ्ट में क्या था, इससे जैसे हमें कोई विश्व संगठन जो है उससे सर क्वेश्चन पूछा भी, बौद्ध बाकी संगठन का जीके को अगर कोई कब लेके स्थापना चलता है। हुई थी और उसका मुख्यालय कहाँ पे, बौद्ध वाला नहीं नहीं, आपने थोड़ा कन्फ्यूजन होगा। मार्च में पेपर नहीं, फरवरी तक ही है ये 17 क्या। फरवरी तक हाँ ही। 17। ये लोग क्या है, थोड़ा सा भी इनको बोल दो ना तो वो बात पकड़ के ये देखो क्या लिख रही है और मैडम एमपी से सर प्रियंका पांडे, लिख रही हैं कि मार्च को बड़ी डेट। दोस्तों ऐसा नहीं है, शांति पकड़ना करिए। आपके भाई आपके साथ ही काम करना है उनको, है ना। थोड़ा नेगेटिव मत दिया जैसे करिए। जो नामी स्टूडेंट इंस्टीट्यूट स्टूडियो नहीं इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट हाँ, तो उसका मुख्यालय कहाँ पे है वो पूछा कौन सा था। इंस्टीट्यूट। अभी सूचना प्रौद्योगिकी मुख्यालय कहाँ पे है वो वाला पूछा था। सूचना प्रौद्योगिकी जैसे मुख्यालय जैसे मुख्यालय उसका पूछा था, उसमें सर ग्वालियर दिया हुआ था ऑप्शन में, ग्वालियर, भोपाल दिया था, जबलपुर, भोपाल जबलपुर और दिया था, इंदौर। इंदौर दिया था। सूचना प्रौद्योगिकी यस सर। तो भोपाल ही होगा सूचना प्रौद्योगिकी। हाँ सर, भोपाल ही लगा, भोपाल ही मैंने लगा भोपाल ही है, तुक्का लगाया। लगा के आए तो भोपाल भी सही, क्योंकि और कहीं स्पेशल है नहीं है। हम लोग ने भी साइंस टेक पढ़ा है एमबीपीएससी में, तो भोपाल ही हो सकता है क्योंकि आईएमएफ का भी मुख्यालय भोपाल में। सूचना प्रौद्योगिकी फर्स्ट था, फिर उसके बाद दो दो जुड़े थे उसके साथ। अच्छा मैंने तो शायद जबलपुर लगाया था सर। अच्छा, आपने जबलपुर लगा, हाँ। भोपाल ही होगा उसमें शायद शायद तक। भोपाल लगाया था मैंने। अच्छा, टेस्ट नहीं लगाया आप लोगों ने, है ना। एक आध है जैसे कि ये वाला ये था रीजनिंग में ज़्यादा पूछी गई, तो कोई टॉपिक रीजनिंग में एक आध है याद कोई, जैसे मतलब इस टॉपिक को ज़्यादा वैल्यू दी गई है उन्होंने। कथन और कथन और अभी जो चेंज हो रहा है, जैसे सर हमने पहले बार देखा था कि कथन और पूर्व धारणा से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे थे। अभी कारण और परिणाम से 3 क्वेश्चन आया है। और मैंने अभी जो संबंध बताया वो वाला, हाँ जैसे कि कोई यूपीएससी वाला बच्चा हाँ है हाँ, ऐसे तो उसके 3 क्वेश्चन थे सर। तो 3 हो गए और कथन पर 6 हो गए सर। हाँ, 5 से और 5 क्वेश्चन क्या बोलते कथन निष्कर्ष वाले हो गए थे, कुछ कुत्ते बिल्ली कुछ। और 5 वो असमानता वाले थे, जो ये ग्रेटर देन बी इक्वल टू वाला वही था ना कि वो वाले कुत्ता 3 कुत्ता क्वेश्चन थे भौंकता है तो बिल्ली क्या करती है। हाँ। अच्छा मतलब इस टाइप हाँ से हाँ, रीजनिंग में नहीं थोड़ा ऐसे ही सा। आया था कि कुत्ता भौंकता, मतलब कुत्ता बिल्ली, हाँ फिर लिखा था भौंकना, हाँ। और फिर उसका मतलब क्वेश्चन मार्क मियाऊं मियाऊं करके, मतलब ऐसा। देखो यही लगा है मुझे, क्या जनरल वाले बच्चों की भी नहीं ज़्यादा आ रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि भाई कोई कैटेगरी ओवरऑल सब 70-60 से नीचे ही रहे। 60 से ज़्यादा तो मुझे 2 ही मिले, एक आप मिले और एक और थे साथ में, और इतना ज़्यादा इसको नहीं आ रहा। तो कट ऑफ ओवरऑल देखा जाए तो यदि सर अगर पढ़ाई की होती तो लगभग 70 टच हो जाता है सर। हो जाता। ज़्यादा लेवल हाई नहीं है को सर ना, अगर पढ़ाई अगर की होती है अपन लोगों ने तो अच्छा। 70 टच हो जाता लेकिन पता है मेन रीज़न क्या रहा, जो सेकंड स्टेज का लॉकडाउन लगा है, इसमें क्या हुआ है कि थोड़ा सा संतुलन बिगड़ गया है। अपना। सर वो क्योंकि पीवी ने धोखा कर दिया ना सर, PV ने सीधा धोखा बोला कर ना दिया। अपन ने, अभी पीवी ने अचानक धोखा कर क्योंकि दिया। सरकार कोरोना से पहले एग्जाम को कैंसिल करवा दी थी, Yes, sir. आए नहीं कि कैंसिल हो गए, लेकिन इस बार उल्टा करा दिया उन्होंने। सर जब तक मतलब 6 तारीख तक ऐसा था कि पेपर नहीं होगा, अच्छा सर 6 जनवरी तक तो बच्चे यही सोचा था कि पेपर नहीं होगा। अच्छा, मैथ रीजनिंग टोटल कितने नंबर की थी? 60 से 65 अंक तो 60 से 65 अंकों की, मतलब फिर भी 60 तो मान सकते हैं।
70, हाँ 70 का राउंड। मतलब जो साइंस और मैथ रीजनिंग अब पढ़ के जाएगा, मतलब आगे यदि पेपर है तो साइंस में बायोलॉजी को, रीजनिंग को और फिर तीसरे, प्राथमिकता ज़्यादा दें साइंस अच्छा। में, बायोलॉजी को हाँ, प्राथमिकता ज़्यादा दें। मतलब ज़्यादा दे उसमें से पार्ट में ये ज़्यादा देखा जाएगा। और उसमें से जैसे वो कथन निष्ठा पूर्वधारणा वाले उसको ज़्यादा, उसमें 10 से 15 क्वेश्चन तक वही तो उसमें थोड़ा चेंज इधर उधर हो रहा है। जैसे कथन परिणाम पूछ लेंगे इसमें, तो फिर बाद में और कुछ पूछ सकता है, तर्क का पूछ सकते हैं। ऐसा कुछ कह नहीं सकते कि हमको ये पूछा तो उनको भी वही पूछेंगे, मगर उस वो जो टॉपिक है हाँ। रीजनिंग में, उसको सभी पाँचों के पाँच जो भी है उसको पूरा कॉम्बिनेशन करके उस मान के चलना चाहिए कि ये 6 आएंगे, तब जाके वो पूरा सरल। नहीं तो पता है कथन पूर्वधारणा इसमें आएंगे, उस बच्चे उसमें भी ने आ हाँ, जाएंगी कल तो के साथ। ऐसा कुछ नहीं है कि फिर उसमें पूर्वधारणा हो सकता, उसमें कारण परिणाम पूछ लिया अधिकतर, ऐसा भी हो सकता है। तो जो टॉपिक जो थ्योरिकल है, जो हमको निर्णय लेने की क्षमता है, वो पूरे के पूरे टॉपिक जैसे आने जो बच्चों का है तो उनको वो पढ़ना चाहिए मेरे ख्याल से। लेकिन ये है जिनकी तार्किकता अच्छी है, क्यों शर्मा जी, जिनकी तार्किकता अच्छी है, जो एनालिसिस करके पढ़ते हैं, उनके लिए कठिन नहीं होगा। अच्छा, जैसे पेपर देने से पहले टाइम तो नहीं कम पड़ा आपको पेपर देने में? टाइम बिल्कुल टाइम कम नहीं पड़ा मैनेजमेंट सर, बिल्कुल सफिशिएंट है। मतलब थोड़ा मेस में था, जैसे दो टाइम टेकिंग थी हाँ, मेरे। मेस कैलकुलेट था, तो जिसमें अधिक जैसे वो चक्रवर्ती ब्याज वाला ज्यादा टाइम टेकन वाला था 700 उसमें। बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी हाँ, में। सर जो हाँ, हाँ। मैंने देखा, जो जीडी में हमें टाइम का जो अभाव था यहाँ पर नहीं मिला देखने के लिए। वहाँ पर अच्छा। टाइम कम था, यहाँ पर टाइम अच्छा खासा अच्छा, दिया। मतलब सफिशिएंट मिल गया एमपी में, ज़्यादा ऐसा नहीं, अपना एग्जाम ही था। देखो दोस्त, एक बार हाल क्या है ना कि एक तो पोस्ट भी उतनी ज़्यादा भी नहीं थी और सर, 4 साल पोस्ट- बाद भी सर, होती पहली है। बात तो पोस्ट ज़्यादा नहीं है, दूसरी बात क्या है कि हर साल जो एग्जाम होता है उसकी बात दूसरी होती है सर, उसमें सही बात है, एनालाइज लगा, आपका तर्क भी लग तर्क भी जाएगा। लग जाता है। लेकिन सर वो 60 आप पेपर देखोगे तो कहाँ तक देख पाओगे सर? पिछली बार 60 पेपर हुए थे हाँ, हाँ। पीईवी में कांस्टेबल एनालिसिस के। करने में यस मौका सर, मिल जाता है कहीं ना यस कहीं। सर। और इसके बाद सर यूट्यूब पे भी कहाँ तक भरोसा करोगे आप? नहीं, अब घर बैठे उतनी पढ़ाई नहीं हो पाती है, रेगुलर क्लास होनी चाहिए और रेगुलर एक पढ़ोगे माहौल सर? होना चाहिए। पहली बात ये है, और सर दूसरी बात कैलेंडर और पैसे वाले कुछ क्वेश्चन है? सर कैलेंडर में नहीं देखने को मिला। कैलेंडर से कुछ नहीं मिला है ना? सर डाइट में भी कुछ नहीं मिला। कैलेंडर डाइस और उसमें कुछ नहीं था। ओवरऑल क्या लग रहा है कि 60-70 कितना कट ऑफ जा और सर सकता है? उसका सर इस बार देखा जाए तो मिसिंग नंबर काफ़ी अच्छा, मतलब सरल लेवल का पूछा गया है। अधिकतर सर जो बीच में जैसे हमने देखा तो सब 50 के नीचे ही थे, एक दो जैसे 60 के टच कर रहे थे, 60 65 70 के, तो वो मुश्किल से जो बता मुश्किल है, दिया मतलब था। 5% ये 100 में से, हाँ। 70-80% जो है 60 से नीचे हैं, 10% है जो 60 से 70 के बीच में है, और 5-10% जो है वो 70 के पास आ रहे हैं ना। हाँ। ओवरऑल यही रहा है ना। और गर्ल्स एडवांस मैथ ज़्यादा नहीं आई है ना। और जीके में देखा जाए कितना टोटल आया एमपी को मिला के पूरा ओवर? टोटल मिला के सर 25 क्वेश्चन कह रहा हूँ। हाँ। टोटल पी का है। यस सर। और इन 25 क्वेश्चन में 5-6 नंबर क्वेश्चन जीके के आए, यस सर। मतलब एमपी वाले। एमपी में सर 4 से 5 क्वेश्चन, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ। और जैसे नदी से पूछा था, इंस्टीट्यूट कहाँ पे था वो पूछ लिया था। और क्या एक और आया था सर, ये महाराज देख रहे हो, नहीं एक और क्वेश्चन आया था, उसमें भी मैं कंफ्यूज रहा हूँ, कोई सिटी का ही पूछा था क्यों सर? हाँ सर, अच्छा मतलब ये था कि हाँ, कुछ करंट भी। कितना, एक आध दो क्वेश्चन का है। करंट से भी एक स्पोर्ट ही का एक वो क्वेश्चन आपको आया बताया था। ना मैं अच्छा। कि नीरज चोपड़ा नीरज वाला, चोपड़ा, उसके अलावा सर हाँ। करंट में मेरे को और देखने को नहीं मिला। ज्यादा करंट आया नहीं मेरे हिसाब एक ही से। क्वेश्चन दिखा सर मुझे करंट से। अच्छा अच्छा। और जो जीके वाला 20 नंबर का था, उसमें स्टैटिक जीके था कि हिस्ट्री वाला थी? स्टैटिक जीके अधिकतर है अधिक था। जी। किस टाइप का था? स्टैटिक जीके ही है, मतलब जैसे एक आध क्वेश्चन मुख्यालय कहाँ है, क्यों अच्छा। जनेवा वो जैसे आया था ना, मैंने बोला विश्व संगठन के जो मुख्यालय है विश्व से, जैसे कब बना है बौद्ध ना? वाला कब बना वो वाला आया था, और G8 की स्थापना कब हुई थी वो वाला, वो 2 क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा, एक दो क्वेश्चन ही देखे गए मतलब वो वाला। स्टैटिक जीके से ठीक है, मतलब अच्छा, हिस्ट्री मतलब में कम है हिस्ट्री में जी, कम। 1 से 2। और जियोग्राफी का कोई क्वेश्चन नहीं आया? जियोग्राफी का सर नहीं सर, यहाँ तक जियोग्राफी आ भी नहीं रही है, मैंने देखा है पिछले कई पेपरों में बच्चों ने। आई ना जियोग्राफी आई आप। अच्छा, एक भी नंबर की नहीं आई इसमें, है ना? तो क्या कहना चाहिए मेरे हिसाब से, अब जो आगामी पेपर हैं कल परसों को? पेपर सर बस रीजनिंग को अगर भगवान मान लें तो हो जाएगा। मतलब रीजनिंग में ज़्यादा मेरे हिसाब से जैसे चांस कि बनते हैं। मैथ्स में कैलकुलेटर जरा ज्यादा स्पीड बनाए तो फिर उसके लिए भी अच्छा। अच्छा, थोड़ी स्पीड मैनेज करनी सर पड़ेगी, मैथ्स में प्रैक्टिस और रीजनिंग के लिए कैलकुलेशन, Yes. और मतलब थोड़ी तार्किकता Yes, की आवश्यकता है। और कुछ नहीं सर, निकल जाएगा जो मैथ्स रीजनिंग को और कोई भगवान ऐसी मान चीज़ आपको लगी कि पेपर से अभी तक के बीच में जो बतानी चाहिए कि अरे गलती ना हो सके कोई आगे, जैसे कि टाइम को लेकर के शुरुआत सर में? गलती को सर कुछ भी नहीं है सर, ये सेंटर बहुत कंफर्टेबल रहा, अच्छा लगा कोई था। दिक्कत नहीं आया इसमें। एक बच्चा कल आया था अरिहंत से, कह रहा था मेरे सर नंबर 90 से अच्छे आते, लेकिन मेरे साथ 40 आए क्योंकि सिस्टम खराब हो गया नहीं था। नहीं सर, सिस्टम में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है सर, वो उनने पूछा भी बार बार कि कोई दिक्कत हो तो बता दीजिए आप।
आके पूछा, कोई ऐसा कुछ मतलब पानी भी दिया उनने पीने के लिए। पेपर देखा जाए तो ज़्यादा कठिन भी नहीं आ रहा है, मतलब ऐसा नहीं है पेपर वही जो सिलेबस में चीज़ें बताई गई हैं, बस थोड़ा सा मोटरेट करके आ रही हैं चीज़ों को प्रस्तुत किया जा थोड़ा रहा सा है। सर ऊपर नीचे चलता है सर, चलता है, इतना तो सही अब बात क्या है कि किसी शिफ्ट में हो सकता है हमारा शिफ्ट हार्ड हो और पिछले अगले नहीं, शिफ्ट में सर। पेपर थोड़ा सा सरल आ जाए। यस, हाँ, तो ओवरऑल यही रहा 60 के आसपास ही मेरे हिसाब 60 से के आसपास है सर, 60 70% से बच्चे हाँ 60 के आसपास 70% ही 60। और देखा जाए तो ओवरऑल पेपर अच्छा रहा है ना। चलो बढ़िया है। और क्वेश्चन वो देख लें थोड़े, कुछ साथियों के कुछ क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ गाइस, अभी देखो ये ऐसे साथीगण हैं जो अच्छे से बता पा रहे हैं, क्योंकि बाकियों को बताने में भी कष्ट। अब देखो शर्मा जी का मैं बता दूं, इन्होंने ये नहीं है कि मेरे नंबर कम आए तो मैं शर्मा रहा हूँ, नहीं, वो आगे आप लोगों के लिए बता रहे हैं कि किस तरीके से हमें क्या करना चाहिए, अब गलती क्या हुई है क्या नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन है जैसे कि टाइम डिस्टेंस वाले। टाइम डिस्टेंस हाँ आया सर, आया सर, दो अच्छा, question। दो क्वेश्चन आए थे टाइम। यस सर, मतलब वो ही आया था जो चोर पुलिस वाला है ना, जैसे हाँ, पकड़ता है इस मतलब जैसे 1 घंटे उसमें पहले वो सब- निकला तो उसके हाँ। पीछे अगर 10 किलोमीटर की रफ्तार से चोर अगर पुलिस से दूसरा वो निकलता है तो जैसे कितनी देर में पकड़ लेगा। अच्छा, डिस्टेंस था सर, उसमें कितने टाइम किलोमीटर और में पकड़ समय लेगा? पूछा था कि कितने टाइम में और कितनी दूर पे पकड़ लेगा वो। अच्छा, टाइम डिस्टेंस इस हाँ। टाइप की आए थे। चलो अच्छा है, बाकी ये है कि मतलब रीजनिंग को ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। और ट्रेन से आया था सर ये क्वेश्चन, ट्रेन से एक दो क्वेश्चन आए थे। अच्छा अच्छा अच्छा। सर वोट चलो। स्ट्रीम से भी एक आया था। हिस्ट्री से? हाँ हाँ सर, नहीं वोट नवधारा से एक नवधारा क्वेश्चन। से आया था। नामधारा से एक आया था। अच्छा अच्छा, नवधारा से क्वेश्चन पूछ रहे, एक आया था है ना बच्चे? अनुपर ट्रेन से धारा की दिशा पूछे कितनी किलोमीटर है वो पूछा था सर, उसमें अनुपर स्वेटर पहन के अंदर जाने देते हैं बच्चे, पूछ रहे हैं हाँ, स्वेटर। जैसे स्वेटर- ज्यादा भी जैसे वो होगा मोटी वो नहीं, जैसे प्लेन है नॉर्मली वो। अच्छा, चेक करते होंगे हाँ, फिर भी है ना। हाँ। और कोई मेटल डिटेक्टर से चेक किया था, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है ना, मतलब सही रहा ओवरऑल। यस सर। चलो काफ़ी अच्छा रिव्यू रहा यार आपका, बच्चों ने भी काफ़ी अच्छे से रिस्पॉन्स किया है, और 1200-1100 लोगों, फिजिक्स केमिस्ट्री कम आ रही है ना। हाँ सर, बायोलॉजी बायोलॉजी बहुत अधिकतर है। डीपली से पूछ रहा है सर। डीपली पूछ हाँ। रहे हैं, मतलब थोड़ा विस्तार से पढ़ने की, समझ के पढ़ने की मेन चीज़ ये, समझ के पढ़ो चीज़ों को और थोड़ा सा समय दो। लेकिन अब ये बात है कि जो आपने अभी तक पढ़ा है उसमें से सिर्फ रीजनिंग, साइंस में बायोलॉजी और मैथ को फोकस करो, और जीके जीएस को ना पढ़ें तो बेटर है, जीके जीएस को ना पढ़ा क्योंकि तो वो बेहतर अपार है। आप चाहो तो, जैसे हमने पीएससी में पढ़ा है, हमारा तो पूरा उल्टा पेपर है, अब हमारे भी 70+ आए, लेकिन बात सिर्फ इतनी सी है कि वो अपार है, हम नहीं पढ़ते हैं ना, तो हमें भी, या तो फिर आप लूसेंट को पढ़ लो, इतनी सी है, उतनी किस लिए आप अरिहंत को पढ़ो, मतलब बड़ी बड़ी बुकें हैं, तो बिल्कुल जीके जीएस को लोड ना लें, ना एमपी को भी लोड ना लें। 4 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, है। हाँ सर, यदि आएंगे तो सरल ही आते हैं, और ज़्यादा सर difficult- ये है ना कि मध्य प्रदेश में इतना मतलब लाइट नहीं, मतलब लाइट पूछ रहे हैं कि आपका मतलब जैसे घूमने फिरने वाला जो बंदा होगा हाँ, उसको वही कल भी पूछा नहीं गया था परसों कि भाई ये राला मंडल कहाँ पे है, हाँ। उसके पहले पूछा गया खजराना हाँ, मंदिर। सर, ये आया था कि मध्य प्रदेश में कितने आपके वो नेशनल पार्क है। सर नेशनल उसमें ऑप्शन में अधिकतर 10 ही था सर, क्योंकि 11 भी गया। 11 देखो, नेशनल पार्क जो अपना ये वाला था ना, इसको रास्ते जो और कीनो मैंने सर पालनपुर। एक बार देखा कि मेस में जैसे एवरेज वो जैसे अपना जो बैठक व्यवस्था था हाँ। उसमें एक साइड की साइड दे दी, मगर वो हिंदी में सर उसका ना कुल संख्या नहीं दी थी, मगर मैंने इंग्लिश में पढ़ा तो उसको इंग्लिश में सही दिया था, उसमें 45 था। हाँ, ऐसा क्वेश्चन था में ऐसा एक। पूछा था कि एक ही राइट से 17 है, मगर उसका वो नहीं पता था कि कुल संख्या है, मगर मैंने जब इंग्लिश में पढ़ा तो 45 था, और उसमें 45 17 + 1 करना पड़ता वो ऐसा था कि 45 बोतल है ना सर, हाँ, 45 बोतल थी ना, बोतल हाँ। 45 बोतल है, एक लाइन में रखी हुई है, दाएं से आपका राइट 17 से नंबर 17 17वां था। नंबर है, तो पीछे से उसका कितना होगा। मगर ऑप्शन जैसे हिंदी वाला गलत होगा, इंग्लिश वाला सही होगा। हिंदी वाला हिंदी में 45 दिया ही नहीं था, 45 वो दिया इंग्लिश था। में फिर मैंने 45 सर दिया। इंग्लिश देखा तो फिर मैंने उसको 45 इंग्लिश एक में जोड़ा, देखा फिर मैंने। -45 किया, और उसमें अच्छा। उसका लेफ्ट से फिर स्थान बताया, मगर अच्छा। उसमें सर हिंदी में था ही नहीं था। राइट ये से क्वेश्चन भी- मैंने देखा है पिछली कई शिफ्टों में, क्वेश्चन गलत, आंसर गलत आ रहे हैं, हिंदी मतलब में अधिकतर हिंदी में गलत है, इंग्लिश में कई बार चीजें सही हो जाती, तो आपको लग रहा है कि आंसर कर चुके हो और आंसर सही नहीं आ रहा है, एक बार इंग्लिश को झांक लें, Yes, sir। है ना, थोड़ा सा हाँ, सर, कंफ्यूजन ये दूर। है कि पीईवी बहुत गलत दे रहा है। नहीं, ये दूसरी शिफ्ट में करीबन 5 क्वेश्चन डिलीट हो रहे हैं, 3 क्वेश्चन देखना, नॉर्मलाइजेशन के बाद 2-3 क्वेश्चन ऐसा लग रहा है आ कि रहे हैं, आ रहे थोड़े हैं। से डिस्टर्ब करते आ रहे हैं। यस सर, गणित देखा जाए रीजनिंग को छोड़ के तो करीबन 20-30 नंबर की आई है, यस सर, 20 25 25 28 25 तक कह सकते हो आप, क्योंकि वो मिक्स आ जाता है ना पेपर, तो समझ में नहीं आती। एक ऐसा है ना, इसका पैटर्न कोई जैसे ये नहीं रहता कि पहले मैथ आएगी, फिर रीजनिंग आएगी, फिर हिंदी आएगी, फिर लेकिन क्या है। इसमें शुरू में देखने को मिला कि आपका जीएस खुला था,
है ना। उसके बाद एक दो रीजनिंग करके जैसे आने मैंने लग गए थे। फिर पहले देखा था सर अंत में कि मैथ था अच्छा लास्ट में सर, math मैथ अंत में था पूरा। रीजनिंग में सर केवल बायोलॉजी 8 था, कुछ कुछ क्वेश्चन, बाकी एमपी जी के टोटल जी के सर शुरू में स्टार्टिंग में था हमको। मगर हमने जैसे पहले से यूट्यूब में देखा सर, पूछा देखा था, तो हाँ, बोले कि हाँ। वो सब कभी मैथ्स आ रहा, कभी रीजनिंग आ रही, कभी साइंस आ रहा, कभी जीके आ रहा, ऐसा नहीं था। अच्छा, हम अच्छा। 20 क्वेश्चन तक पूरी पूरी जीके था, और उसके बाद जो लगा था सर रीजनिंग और थोड़ा सा रीजनिंग के बाद साइंस आया, फिर अच्छा। कुछ कुछ क्वेश्चन थे साइंस के रीजनिंग में, और उसके बाद टोटल मैथ्स और जीके। जी के था। तो चलो वैसे ओवरऑल अच्छा रहा, तो बस यही है कि बच्चों को क्या है कि अब आगे वाले समय में ऐसा है कि अब समय उतना तो मिला नहीं है। अब देखो पेपर रेगुलर हैं और देखो निरस्त होने की संभावना बिल्कुल ना के बराबर है। यदि ऐसा होता तो स्कूल बंद करने के साथ पेपरों को पहले बंद करते। तो गवर्नमेंट भी यही सोच रही है कि अब एग्ज़ाम हो रहे हैं तो होने दीजिए जहाँ तक चल रहे हैं, और ज़्यादा कोरोना आया तो हो सकता है कि फरवरी के एग्ज़ाम को रोक दिया जाएगा। पर ये है ओवरऑल कि अब जो समय मिला है उसमें जैसे भाई लोगों ने बताया बहुत अच्छे तरीके से रिव्यू किया कर है। लेता है सर तो आराम से निकल जाएगा सर, 10 फरवरी वाले का निकल जाएगा। अच्छा, मतलब हो सकता है जी। मेरा जैसे कहना अभी आने वाला, जैसे हिंदी में पढ़ लो तो उसमें कुछ कंफ्यूज होता है, इंग्लिश में पढ़ो नहीं तो पता चले हम उसको लगा यार भाई इंग्लिश को पात्रता देती, पीएबी तो हमारे अंक वैसे जैसे अपने को बैठक व्यवस्था आती थी और ऑप्शन में नहीं थी, और वो पता चली इंग्लिश को मान्यता दे, तो हमारे 2-3 क्वेश्चन ऐसे हो रहा। तो मेरे आने वाले जो बच्चों का एग्जाम, उनको कहना है कि वो एक बार अगर उनको प्रॉब्लम आ रही हिंदी में, तो भले किसको है तो वो डिजिट देख लिया कि उसमें वो वाली डिजिट है क्या। तो सही बात है, मतलब थोड़े दूसरों में अंतर एक दूसरे से पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंट दोनों में आया हुआ है। चलो बेस्ट ऑफ लक। आप काफ़ी अच्छा लगा मुझे आप लोगों से मिलकर। आपका नाम और बता दीजिए। देवेंद्र लिखित। कहाँ से आए थे देवेंद्र? मैं बैतूल से आया। बैतूल से आए थे। कब आ गए थे फिर? मैं परसों आया था सर। परसों आए थे। 67 नंबर आप? 65 सर। 65, चलो अच्छा है। और कौन सी कैटेगरी से? ओबीसी। चलो वैसे अच्छा है, ओवरऑल ओबीसी में बहुत बढ़िया, 60 प्लस मतलब बहुत बेस्ट है। शर्मा जी बताइए, आपको तो कहाँ से आया? सर मैं वैसे रहने वाला विदिशा का हूँ, लेकिन यही रह रहा हूँ अभी। अच्छा, यही इंदौर में रहे? ये सर तैयारी करता हूँ मैं। चलो अच्छा है। अब आगे चल के अब समय मिला है, देखो आपको उतने हालांकि नहीं आए। कितने नंबर आपने? सर मेरा 49 है। 49। यस सर। चलो अच्छा है, वैसे 49 है। अब ये कि 60 के नीचे तो मेरे हिसाब नहीं से सर, वो क्या है कि मुझे इसलिए ठीक लग रहा है कि मैंने तैयारी नहीं की हुई है। हाँ, ये अपने आप से आपने स्वीकार किया, ये चीज़ ने एक्सेप्ट की कि भाई अब जैसे कई लोगों से नंबर पूछे तो वो बताते नहीं, अब जब नहीं की। हाँ सर रात को मैं विनर्स का देख रहा था, मतलब साइंस का, तो मेरा नेट खत्म हो गया, उसके बाद मैं सो गया। अच्छा। ठीक है, देखेंगे बाद में जो होगा। नहीं, एक चीज़ ध्यान रखना कि ये पेपर ही है, ये 4 साल की भर्ती है। अभी देखना चुनाव से पहले फिर 8,000 4,000 भर्ती फिर आने वाली है। तो यदि जिनका नंबर 60 से नीचे आए हैं किसी भी कैटेगरी से, बिल्कुल निराश मत हो, पटवारी पकड़ लीजिए आप। मैं प्लीज़ इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि स्पेशली आपका जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो लगा हुआ है सरकार से कि नोटिफिकेशन दो, नोटिफिकेशन दो। तो आने वाले समय में एसआई आरक्षक से पहले पटवारी आएगी, तो पहले आपको अच्छे से पटवारी की, मेरे हिसाब से जो आप लोग पढ़ रहे हो जिनका नंबर कम आया, तो सजेशन यही है मेरा पर्सनली कि आप अब पटवारी में लग जाइए, हिंदी को अच्छे से पढ़ लीजिए। बिल्कुल नॉर्मली चीज़ें हैं, कंप्यूटर है, इनको अच्छी क्लासेस भी रेगुलर मिल जाएंगी आपको। और बेसिक सी बात ये है कि निराश मत होइए, ये मत सोचिए कि यार हमारा रास्ता ख़त्म हो गया। ये 4 साल की भर्ती ही है, 4,000। और आने वाले समय में अब देखना कि जो 2000 अभी, क्योंकि आज न्यूज़ भी आई है, एक्चुअली न्यूज़ आई है कि डिपार्टमेंट में इस साल करीबन बताया उन्होंने कि मतलब 30-35 हज़ार नए सर वो क्या है कि इंदौर महानगर लग गया है उस हाँ, वहाँ कमिश्नर ही लग गया, तो इससे भी कुछ नई रिक्वायरमेंट होंगी। क्या है कि और ज़्यादा पदों की आवश्यकता पड़ेगी। हाँ। सर आपने देखा होगा कि पहले अधिकतर मतलब कोई मतलब चौराहे पे कोई नहीं मिलता था, लेकिन अब 4 कंपलसरी कर दिए, तो इस वजह से हो सकता है कि आगे भर्ती भी होगी और अच्छे पद भी आने वाले हैं ना। इसमें इंक्रीज कर दिए, 6,000 तक होंगे। आ गया ना आदेश, जो अपना पुलिस विभाग मुख्यालय है भोपाल से, उन्होंने आदेश कर दिया कि हम 4,000 की जगह 6,000 पे पोस्ट कर रहे हैं, कुछ रेडियो की बढ़ जाएंगी। चलो, तो बहुत अच्छा लगा आप लोगों से यार, थैंक यू सो मच। पर्सनली आपको लिए बेस्ट ऑफ लक है ना, फिजिकल के लिए आप एवेबल हो, मेरी तरफ से तो एवेबल हो। जो मैंने रिव्यू लिया है अभी तक का, काफ़ी अच्छे नंबर है ओबीसी से, 65 मेरे हिसाब से बेस्ट ऑफ लक है ना। और शर्मा जी करिए, आप आगे तैयारी है ना। ठीक है शर्मा जी, ओके। तो साथियों, आप सभी काफ़ी समय दिया आप लोगों ने भी लाइव में, और मुझे काफ़ी साथियों के क्वेश्चन भी देखे हैं। दोस्तों, आप लोग आगे चल के देखेंगे कि अब पेपर जिनका है उनके लिए साथियों ने अच्छे से बताया है कि आगे चल के किस चीज़ों पर फोकस करना है। तो साथियों ने बता दिया है कि रीजनिंग में आपको ज़्यादा देखना है कथन निष्कर्ष को, और मैथ को पढ़ना है। ठीक है। साइंस में देखा जाए तो साइंस में आप लोगों को एक बात ध्यान रखनी है कि मैं लगातार कह रहा हूँ, बायोलॉजी में पढ़ो, बायोलॉजी में रोगों को अच्छे से एक बार और पढ़ लेना, बॉटनी वाला सेशन अच्छे से पढ़ के जाना। केमिस्ट्री फिजिक्स में यदि आप समय उतना नहीं दे पा रहे हैं तो मेरे हिसाब से मत दीजिए। ठीक है, बस आपको बायोलॉजी को बहुत अच्छे से कवर करना है ना। और रही बात एमपीजीके की, तो 4-5 नंबर के, एक मिनट आराम से, बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, ये भी देखो।
तो 4-5 नंबर की ही आ रहा है एमपी। यदि उसको ज़्यादा आप पढ़ नहीं पाते हैं तो उसको ज़्यादा परेशान मत होइएगा, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन और सबसे ज़्यादा चीज़ें जो कन्फ्यूज़ कर रही हैं वो नंबरों को लेके कर रही हैं कि सर नंबरों का क्या करें, सर कितने नंबर पे हो पाएगा, क्या हो पाएगा, क्या नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों मैं एक ही चीज़ आपसे कहूँगा, ठीक है, जो चीज़ें हो रही हैं, जितने हुआ है पेपर अच्छा रहा है, अब आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि जिनके 60 नंबर से कम आए हैं, किस कैटेगरी से बात कर रहा हूँ, जिसके नंबर एसटी, एससी, ओबीसी से कम आए हैं, मतलब 60 से कम हैं और फीमेल में नहीं है, आप मेल में हैं, तो मेरे हिसाब से आप नेक्स्ट एग्ज़ाम आपकी पटवारी की तैयारी को शुरू कर दीजिए। और 65 प्लस यदि ओबीसी से हैं आपके और जनरल से हैं, और यदि आप हम कह सकते फीमेल से हैं, तो 65 प्लस में जनरल और ओबीसी वालों को फिजिकल के लिए तो एटलीस्ट देखो अब आशा रखनी चाहिए। ओवरऑल जो रिव्यू रहे हैं, क्योंकि आज एटलीस्ट 15 तारीख है, तो हम कह सकते हैं कि करीबन 8 शिफ्टों का पेपर हो चुका है और 8 शिफ्टों में 5% बच्चे ऐसे आए हैं जो 70 प्लस लेके आए हैं। 80 का एक भी बच्चा नहीं मिला है ना। तो 60 प्लस में मुझे मेरे हिसाब से ओबीसी, एसटी, एससी वालों को फिजिकल की तैयारी कर देना चाहिए। 65 प्लस में जनरल वाले जो भी साथीगण हैं वो मेरे हिसाब से अवेलेबल हैं। मेरा हिसाब मतलब ये नहीं कह रहा हूँ, मेरा जो रिव्यू रहा है। अब जो लोग 70, 75, 80 वाले हैं वो मुझे तो नहीं मिले भाई, किसी और को मिले हों कि भाई 75, 80 नंबर सबके आ रहे हैं। यदि ऐसा होता कि सबके 65 से ऊपर आ रहे हैं या 60 के ऊपर आ रहे होते या 65 से ऊपर आ रहे होते तो मैं कह देता कि हाँ यार करीबन, क्योंकि फिजिकल में जो होता है वो करीबन शायद 4 से 5 गुना बुलाए जाते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत कम भी चल जाता है ना। तो कट ऑफ की बात यही रहेगी मेरे हिसाब से दोस्तों। ओवरऑल 80 किसी के नंबर नहीं आए हैं, जो कहने वाले हैं वो देखो कोई भी कह देगा मेरे तो 90 नंबर आए हैं, अब रिव्यू की बात है, लेकिन देखा जाए ओवरऑल स्कोर मेरे दोस्तों तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। चलिए, और आप लोग जितने भी नए साथी अभी चैनल पे आए हैं, आप लोग यदि मुझसे मिलना चाहते हैं इंदौर में तो आप पर्सनली सुंदरम कॉम्प्लेक्स में आ सकते हैं। अशोका एकेडमी ऑफलाइन इंस्टीट्यूट इंदौर में है अपना, ठीक है। और इस चैनल का मैं ही ओनर हूँ, काफ़ी समय से ये चैनल कार्यरत है, आपकी एमपी पुलिस के लिए है। काफ़ी नए बच्चे जो हो सकते हैं मुझे ना जानते हूँ, और पुराने जो 2017 वाले जो साथी हैं वो मुझे अच्छे से जानते हैं। अभी जो नए नए आए हैं पुलिस में तो उनको अनुभव नहीं हो गया, जानकारी नहीं होगी। तो मैं यही बस कहूँगा कि आप लोगों के लिए जिनका कल पेपर है या सेकेंड शिफ्ट में है, बेस्ट ऑफ लक। बस एक चीज़ दिल से सोच के जाना कि पेपर ही है, आगे भी आने वाली हैं भर्तियाँ। 4 साल का बेरोज़गारी का जो असर है वो अब दिखेगा, है ना। 4 साल में भर्तियाँ नहीं हुई हैं तो अब हर विभाग में भर्तियाँ आनी हैं। तो ये तो एक ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। पिक्चर कैसी, पटवारी, एसआई, कांस्टेबल फिर आएगी, तो पिक्चर दिखाना। ये तो ट्रेलर में जो गए सो गए, नंबर कम आए, बिल्कुल मस्ती के साथ आगे तैयारी करो, है ना। रिलैक्स रहो यदि कम भी नंबर आए, पर तैयारी को नहीं छोड़ना है। ये मेरी पर्सनली एडवाइस है सभी के लिए। ये मत सोचिएगा कि यदि आपके नंबर कम हैं तो आप लोग तैयारी को छोड़ दो और आगे के लिए कोई रणनीति ना बनाओ, है ना। तो चलिए दोस्तों, बताइए आगे का क्या है। अब जिनके नंबर जैसे भी आए जो मैंने बता दिया है उसके अकॉर्डिंग यदि आपके हैं और नहीं है तो तैयारी करिए, हैं तो भी तैयारी करिए। पटवारी इसमें किसी को बाहर नहीं होना, पटवारी सबसे अच्छी जॉब है। 5000 पोस्ट आएंगी, ठीक है, तो 5000 को अच्छे से तैयारी करना है ना। चलिए, और जो लोग राम सर इंदौर टेलीग्राम से नहीं जुड़े हो, 800 लोग साथी लेकर देख रहे हैं पर्सनली लाइव मुझे अभी, तो वहाँ पे आपको एमसीक्यूज वगैरह फ्री, पीडीएफ करंट अफेयर्स की, और जो मेरी आगामी समय में क्लास होगी जिसमें आपको पूरी पटवारी की तैयारी इसी चैनल पर कराई जाएगी, अशोका एकेडमी पर। तो राम सर इंदौर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर आप जुड़ जाइए, मेरे नाम से ही है। वहाँ एमसीक्यूज में आपको देता रहता हूँ, साइंस के, बायोलॉजी के, लगभग सभी मिक्स एमसीक्यू आते हैं, तो वहाँ पर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो पढ़ने के बाद, है ना। तो उसमें आप ज्वाइन हो जाइए, और ठीक है। चलिए, पचपन वालों का मैं फ़िलहाल कुछ भी नहीं कह सकता। 55 में ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता, 60 प्लस में ज़्यादा चांसेस हैं, है ना। ठीक है साथियों, चलिए आज का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा मेरे हिसाब से। तो मिलते हैं आप सभी से शाम को फिर, ठीक है दोस्तों। जिनका पेपर है बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहना, टेंशन बिल्कुल मत लेना, मस्ती के साथ पढ़ो। जो पढ़ा है सो पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सो नहीं पढ़ा। हमारी ज़िंदगी हमें हिसाब से लेना है, मेहनत करना है, पढ़ाई को छोड़ना नहीं है। जो भी नंबर जैसे आए वो आपकी मेहनत के हिसाब से फल मिला है, ठीक है। चलिए,
तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को जरूर लाइव आइएगा। बेस्ट ऑफ लक, आपका आगामी समय में पेपर है। थैंक यू सो मच।